नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कानून, कलम और कत्ल में। और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। उत्तर प्रदेश के बलिया में सोमवार देर शाम एक निजी टीवी चैनल के पत्रकार रतन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई, वो भी पुलिस थाने से महज चंद कदमों की दूरी पर। पुलिस का कहना है कि पत्रकार की हत्या आपसी रंजिश में की गई है, जबकि पत्रकार के परिजन इसे सुनियोजित साजिश बता रहे हैं। ऐसे में सवाल पूछना लाजमी है कि पत्रकार की हत्या साजिश है या रंजिश। वहीं दिन दहाड़े पत्रकार की हत्या के बाद प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि बीते 3 महीनों में 3 पत्रकारों की हत्या की जा चुकी है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर चर्चा भी करेंगे। इन तस्वीरों को जरा गौर से देख लीजिए। ये तस्वीरें यूपी के बलिया की है, जहां की पुलिस और प्रशासन दोनों लोगों के मास्क पहनने और नहीं भी पहनने पर डंडों की बरसात कर देती है। लेकिन उसी बलिया में एक पत्रकार की थाने से चंद कदम की दूरी पर हत्या कर दी जाती है और पुलिस प्रशासन को भनक तक नहीं लगती। दरअसल सोमवार देर शाम बलिया जनपद के फेफना थाना क्षेत्र में पत्रकार रतन सिंह को बदमाशों ने प्रधान के घर में गोली मारकर हत्या कर दी। पत्रकार की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक पत्रकार रतन सिंह की हत्या आपसी विवाद में की गई और घटना को 10 अपराधियों ने मिलकर अंजाम दिया, जिसमें से 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और फेफना थाना के प्रभारी निरीक्षक को निलंबित कर दिया है। इस घटना के संबंध में कल रात में थाना फेफना पर अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें 10 नामजद अभियुक्त हैं। इनमें से पुलिस ने दबिश देकर 6 नामजद अभियुक्त गण को गिरफ्तार कर लिया है। शेष अभियुक्त गण की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें लगाई गई हैं, जिनका पर्यवेक्षण मेरे द्वारा किया जा रहा है और शीघ्र ही जो बचे हैं इनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। हालांकि पत्रकार रतन सिंह के पिता का कहना है कि हत्या आपसी विवाद में नहीं की गई, बल्कि सुनियोजित तरीके से उनके बेटे की हत्या की गई है। लड़का आ रहा था, उसको घेर करके 10 आदमी थे, उसको पहले लाठी डंडे से मारने लगे। ये तुरंत इंचार्ज शशि मौली को फोन किया। शशि मौली वहाँ पर गए हैं और फिर तुरंत गाड़ी बैक करके वो थाने चले गए। अगर शशि मौली का नाम वहाँ पर रुक गए रहते तो ये घटना नहीं होती। वहीं बलिया में पत्रकार रतन सिंह की हत्या के बाद प्रदेश में विपक्ष एक बार फिर से योगी सरकार पर हमलावर हो गया है। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में अपराधियों को न कानून का डर है, न ही कानून का राज। कोई भी किसी को कहीं भी ठोक सकता है। उत्तर प्रदेश में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अपराधी बेलगाम हैं, लगातार हत्याएं करते चले जा रहे हैं। उनको पुलिस का कोई खौफ नहीं है। एक एक दिन में 12-12 हत्याएं हो जा रही उत्तर प्रदेश के अंदर में। कल बलिया में एक पत्रकार की हत्या कर दी। आज सुबह 3 हत्याएं हो गई। आजमगढ़ में, लखनऊ में, बागपत में। कमाल है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में आम जनता की हत्या कर दे रहे हैं अपराधी, महिलाओं की हत्या कर दे रहे हैं, बच्चों की हत्या कर दे रहे हैं, पत्रकार की हत्या कर दे रहे हैं, और तो और वो अपराधी पुलिस वालों का भी इनकाउंटर कर दे रहे हैं, पुलिस वालों की भी हत्या कर दे रहे हैं। यहाँ पे अपराधियों का स्वराज चल रहा है, जंगल राज चल रहा है। पुलिस का इकबाल खत्म हुआ है, सरकार का इकबाल खत्म हुआ है। यहाँ सरकार नाम की कोई चीज बची नहीं है। यहाँ कभी भी किसी को भी आके कोई भी ठोक सकता है। इसके अलावा बसपा सुप्रीमो ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार पर निशाना साधा है। खासकर उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी काल में भी यहाँ अपराध थमने के नाम नहीं ले रहा है और अब तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जाने वाले मीडिया जगत के लोग भी आए दिन यहाँ हत्या व जुल्म जाति आदि के शिकार हो रहे हैं, जो प्रदेश की ये अति दुखद स्थिति है। आजमगढ़ मंडल में पत्रकार की हुई हत्या इसका ताजा उदाहरण है।
हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब यूपी में पत्रकारों को बदमाशों ने अपना शिकार बनाया है। 2015 में सपा सरकार के दौरान शाहजहांपुर में पत्रकार को बदमाशों ने जिंदा जला दिया था, जबकि पिछले 3 महीने में बदमाशों ने 3 पत्रकारों को मौत की नींद सुला दी है। पत्रकारों की मौत के मामले में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू यूपी के बलिया पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं यूपी कांग्रेस के साथ साथ प्रियंका गांधी और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी ट्वीट कर योगी सरकार पर हमला बोला है। अभी कुछ दिन भी नहीं बीते हैं जब योगी सरकार ने प्रदेश में घटते अपराध की दर को जारी किया था, लेकिन प्रदेश के मौजूदा हालात में अपराधियों के हौसले आसमान छूते दिखाई दे रहे हैं और पुलिस प्रशासन खामोश। हालांकि योगी सरकार ने पत्रकार रतन सिंह की मौत पर मरहम लगाने के लिए पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन सवाल तो यही है कि क्या ठप कानून व्यवस्था पर मुआवजे का चोला पहनाकर जिम्मेदारियों से मुकरा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो बलिया में एक पत्रकार की हत्या हो गई। ये हत्या सिर्फ एक पत्रकार की नहीं है, इससे पहले भी हत्याएं होती रही हैं, बल्कि ये कहिए कि पिछले 3 महीनों से उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की हत्या का सिलसिला लगातार जारी है। इन हत्याओं से तो लगता है जैसे उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के खिलाफ कोई साजिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में मजबूत कानून व्यवस्था होने का दावा किया जाता है, लेकिन फिर भी पत्रकारों पर प्रहार होता है, पत्रकारों का कत्ल हो जाता है। पत्रकारों की हत्या से तो लगता है जैसे कि कलम की ताकत को दबाने की कोशिश की जा रही है, कानून के होते हुए भी कलम का कत्ल किया जा रहा है। एक के बाद एक 3 पत्रकार, जून महीने में शुभम मणि पत्रकार की हत्या हुई, फिर उसके बाद गाजियाबाद में विक्रम जोशी पत्रकार की हत्या हुई और अब बलिया में पत्रकार रतन सिंह की हत्या कर दी गई। उन्नाव में पत्रकार शुभम मणि त्रिपाठी की हत्या की गई थी। उसके बाद गाजियाबाद में विक्रम जोशी की हत्या, और विक्रम जोशी की हत्या सिर्फ इसलिए की गई थी कि उसने अपनी भांजी के साथ छेड़छाड़ का विरोध किया था। उसका सिर्फ यही गुनाह था कि भांजी के साथ छेड़छाड़ का विरोध किया, जिसके बाद अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। और अब बलिया में भी पत्रकार की हत्या हुई। पुलिस इसे रंजिश बता रही है, तो वहीं परिजन जो हैं वो कह रहे हैं कि रंजिशन नहीं, सुनियोजित एक हत्या की गई है, सुनियोजित तरीके से पूरी तरह से हत्या की गई है। अब सवाल ये उठता है कि पत्रकार की हत्या साजिश है या रंजिश है। अब ये जांच का विषय है, लेकिन अब बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष लगातार सत्ताधारी दल पर हावी होता जा रहा है। एक के बाद एक ट्वीट आ रहे हैं, बयान आ रहे हैं, प्रियंका गांधी की ओर से, मायावती की ओर से, समाजवादी पार्टी की ओर से। तमाम नेता अब सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि क्यों उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं और अपराधी बेलगाम हो रहे हैं, कानून के होते हुए क्यों कलम का कत्ल हो रहा है एक के बाद एक। लगातार अगर पत्रकारों की हत्या यूं होती रहेगी तो कैसे मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में पत्रकार सुरक्षित हैं? क्या सच दिखाना पत्रकारों के लिए अब आफत बन गया है? क्या सच दिखाने पर पत्रकारों की हत्या कर दी जाएगी, सच को दबाने की कोशिश की जाएगी, या पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे दायर कर दिए जाएंगे? ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब मांगा जा रहा है। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है और अब सवाल यह उठता है कि बलिया में जो पत्रकार रतन सिंह की गोली मारकर हत्या की गई है वो क्यों की गई है? ये साजिश है या रंजिश है? इसका खुलासा पुलिस को करना ही होगा। हालांकि 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 4 अभी भी फरार हैं और लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कानून का खौफ अपराधियों के ज़हन में क्यों नहीं है? क्या इसी तरह अपराधी एक के बाद एक वारदातों को अंजाम देते रहेंगे और पुलिस के आला अधिकारी सिर्फ ये कहते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश में माकूल कानून व्यवस्था है? अगर ऐसी व्यवस्था है तो वो व्यवस्था कहां दिखाई दे रही है?
वो व्यवस्था आपके दावों की, वो अपराधी आपकी इस व्यवस्था के दावों की पोल खोल रहे हैं, जब एक के बाद एक पत्रकार का कत्ल कर दिया जाता है। उन्नाव हो या गाजियाबाद हो या बलिया हो, तीनों जगह पत्रकारों की हत्या हुई है, कलम को दबाने की कोशिश और कलम का कत्ल किया गया है। कानून कुछ नहीं कर पाया। और इस पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों पत्रकार उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं हैं, क्यों पत्रकारों पर हो रहे हैं लगातार प्रहार, और पूछा जा रहा है कि कहां हो सरकार योगी राज में। और इस वक्त हमारे साथ मनीष श्रीवास्तव, हमारे प्रमुख संवाददाता, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, उत्तर प्रदेश में कानून के होते हुए कलम का कत्ल हो रहा है, लेकिन कानून कुछ कर नहीं पा रहा है। माकूल कानून व्यवस्था होने के दावे किए जा रहे हैं। 3 महीने और 3 पत्रकारों के कत्ल क्या दिखाते हैं ये कि क्या उत्तर प्रदेश में कलम को दबाने की कोशिश की जा रही है, कलम के खिलाफ कोई साजिश हो रही है, या उत्तर प्रदेश में पत्रकार उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाएं? बिल्कुल भानु, आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से पत्रकारों की लगातार हत्याएं हो रही हैं, न सिर्फ हत्याएं हो रही हैं बल्कि लगातार पत्रकारों का उत्पीड़न बढ़ रहा है। और ये पहला मामला नहीं है। जिस प्रकार से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कराया कि पिछले 3 महीने में 3 पत्रकारों की हत्या हुई है। शुभम मणि त्रिपाठी उन्नाव में थे, ये रेत माफिया के खिलाफ लिख रहे थे, इनकी हत्या हो गई। जिस प्रकार से रतन सिंह को घर में घुस करके मारा गया, इससे पहले विक्रम जोशी की हत्या हुई जो अपनी भांजी को बचाने का प्रयास कर रहे थे शोधों से। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के हालात बेहद विषम है। और ये पहला वाक्य नहीं है। झांसी काशी में तो फर्जी मुकदमे तक दर्ज कर दिए गए। फर्जी मुकदमे लॉकडाउन में ही कम से कम 55 से ज्यादा पत्रकारों पे फर्जी मुकदमे लादे गए हैं। और इससे पहले मिर्जापुर में पत्रकार थे, उन्होंने नमक रोटी दिखाया, स्कूल में बांटी जा रही है और सरकार इससे खुन्नस खाती है और जो है उनको उठा करके जो है उनके खिलाफ FIR कर देती है। अगर मैं आपको आज का प्रकरण बताऊं तो अलीगढ़ के डीएम है और उनकी CMS के साथ बातचीत का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अलीगढ़ डीएम चंद्रभूषण सिंह साफ तौर पे कह रहे हैं CMS से, जो संबंधित अस्पताल के हैं, कि अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो आपको 50 जूते मारेंगे। और जिस पत्रकार ने ये ऑडियो वायरल किया उसके बारे में भी खबर आ रही है कि उसको 151 में जो है आगे उसके ऊपर 151 की कार्रवाई की गई है। तो ये पहला प्रकरण नहीं है। इससे पहले बनारस में सुप्रिया शर्मा काफी सीनियर पत्रकार है, उसके ऊपर खबर लिखने को लेकर के इस तरह की कार्रवाई की गई। तो लगातार इस प्रकार से और सिर्फ योगी सरकार की ही बात नहीं हो रही है। इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जगेंद्र सिंह शाहजहांपुर से पत्रकार थे, बेहद बेबाक पत्रकार थे। उन्होंने खुलेआम सोशल मीडिया पे लिखा कि मेरी हत्या हो सकती है, जो तत्कालीन मंत्री राममूर्ति वर्मा है वो मेरी हत्या करा सकते हैं, क्योंकि हम बालू माफियाओं के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उनको वो जिंदा जला दिए जाते हैं। जिस प्रकार से राममूर्ति वर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, हालांकि अखिलेश मरहम जरूर लगाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई सफेद पोशों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ नहीं होती और इससे इनका हौसला बढ़ता है और ये लगातार कलम के सिपाहियों पर न सिर्फ जो है हमले कराते हैं बल्कि अब तो घर में घुस करके उनकी हत्या। यानी कि मनीष, ये कहा जा सकता है कि सरकार में बैठे कुछ भ्रष्टों को ये बात हजम नहीं होती है कि पत्रकार उनकी सच्चाई कैसे दिखा देते हैं। उनको ये बात हजम नहीं होती है कि पत्रकार उनका ऑडियो कैसे वायरल कर देते हैं। ये बात उनको हजम नहीं होती है कि उच्च अधिकारियों तक उनकी शिकायतें क्यों पहुंच रही हैं। बिल्कुल भानु, आप सही कह रहे हैं। अफसरों को ये नागवार गुजर रहा है कि किस प्रकार से उनके कुकर्म, उनके काले कारनामे, उनकी वो हरकतें पत्रकार दिखा रहे हैं। माफियाओं को ये नागवार गुजर रहा है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में खनन बढ़ रहा है, अगर खनन से संबंधित खबरें दिखाई जाती हैं जिलों में, जिस प्रकार से घटनाएं होती है और इन घटनाओं को सीधे तौर पर पुलिस का समर्थन होता है। आप देखिए विक्रम जोशी हत्याकांड में साफ तौर पर विक्रम जोशी ने पहले भी पुलिस से शिकायतें कर रखी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो ऐसे में कहीं कहीं माफिया और पुलिस का जो गठजोड़ रहता है, जो अपराधियों का और पुलिस का गठजोड़ रहता है, उसकी वजह से ही अपराधियों के खिलाफ, पत्रकारों के खिलाफ इस तरह की हरकत, इस तरह उत्पीड़न और इस तरह हत्याएं करने का जो दौर है वो उससे इन माफियाओं की, इन अपराधियों की। जी बिल्कुल मनीष, मैं आपको यहाँ रोकूंगा। मनीष रोकूंगा। आसिफ रिजवी जी, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर।
आसिफ जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? जी नमस्कार, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। जी आसिफ जी, उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक 3 पत्रकारों की हत्या कर दी गई। प्रियंका गांधी ने भी आज एक जो क्राइम मीटर है उसको शेयर किया है और बताया है कि 2 दिनों में किस तरह से क्राइम बढ़ा है उत्तर प्रदेश में। और पत्रकारों को जिस तरह से एक के बाद एक पत्रकारों की हत्या हो रही है, क्या ये एक साजिश का मोहरा पत्रकारों को बनाया जा रहा है? किसी साजिश के तहत, किसी रणनीति के तहत पत्रकारों की कलम को दबाया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, या मान लिया जाए कि अब पत्रकार उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है? देखिए, बहुत दुख का विषय है जिसके ऊपर आज आपने ये कन्वर्सेशन बुलाया है, ये डिबेट कर रहे हैं। और 3 हत्याएं तो ये हैं, इससे पहले एक सीतापुर में भी हत्या हुई थी पत्रकार की, आपको पता होगा, क्योंकि वो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार खनन चल रहा है और खनन की वो न्यूज कर रहे थे, तब उनकी हत्या हुई थी सीतापुर में। उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधी बेखौफ हैं, एक गठजोड़ बन गया है अपराधियों का, सत्ता दल के नेताओं का, विधायकों का, जो लगातार उत्तर प्रदेश में अपराध कर रहे हैं। और उन अपराधियों को बचाने के लिए सत्ता में बैठे नेता उस आवाज को मारने का काम कर रहे हैं जो आवाज उनके खिलाफ खड़ी हो रही है। और जनता की आवाज होती है पत्रकार, और आज पत्रकार इसीलिए उनकी आंख में चुभ रहे हैं और पत्रकार को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ये बड़ा अफसोस का विषय है जी। लेकिन आसिफ जी, जिस तरह से पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है, सरकार चाहे कोई भी हो, पूर्ववर्ती सरकारों में भी पत्रकारों को जिंदा जला दिया गया था, इस सरकार में लगातार पत्रकार मारे जा रहे हैं, फर्जी मुकदमे उनके ऊपर लिखे जा रहे हैं। तो अगर समाज के चौथे स्तंभ को इस तरह से दबाया जाएगा, इस तरह से कुचला जाएगा, तो आवाज कैसे उठेगी? कौन उनकी आवाज उठाएगा? उन भ्रष्टों की आवाज उठाएगा? जो समाज में हो रहे अपराध की आवाज फिर कौन उठाएगा? अगर इस तरह से खौफ भर दिया जाएगा कलम में, तो कलम की ताकत क्या रह जाएगी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर ये क्रांतिकारी महापुरुषों का देश है। ये जितने कलम मारेंगे उतने नए कलम बनेंगे। मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधी सत्ता में बैठे हैं और लगातार अपराध कर रहे हैं, और उस अपराध को कवर करने का और अपराध को खिलाफ आवाज उठाने का काम करने वालों की लगातार हत्याएं हो रही हैं। आप देखिए, पहले प्रशासन के हिसाब से दबाव बनाया गया, मुकदमे लिखवाए गए, जेल भेजा गया, और जब ईमानदार पत्रकार उसके आगे भी नहीं झुक रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं हम महात्मा गांधी के देश में रहने वाले लोग हैं, हम जेल जाने से नहीं डरेंगे, उसके बाद भी सच्चाई सामने लाएंगे, तो आज पत्रकारों की हत्याएं हो रही हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता हमारे प्रदेश का कि अभी तक उत्तर प्रदेश के डीजीपी और वहां के एसएसपी अपने पद पे बने हुए हैं। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में अगर थोड़ी भी लज्जा बाकी है, तो वहां के एसएसपी को तुरंत बर्खास्त करें और डीजीपी को 3 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए बताएं कि अपराध कैसे हो गया ये। यदि इस विषय के ऊपर वहां का एसएसपी सस्पेंड नहीं होता है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार कहीं ना कहीं अपराधियों की मदद कर रही है, मैं ये समझूंगा। जी बिल्कुल। मनीष श्रीवास्तव, जिस तरह से जो पत्रकार हैं उनको दबाया जा रहा है, उनकी हत्याएं जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, तो क्या मान लिया जाए? क्यों ना सरकार ये मान ले कि हम पत्रकारों की सुरक्षा देने में असमर्थ हैं, पत्रकारों की सुरक्षा नहीं हो पाएगी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाएं, लिखना बंद कर दें, आवाज उठाना बंद कर दें। बिल्कुल भानु, बात सही है। पत्रकारों के लिए उत्तर प्रदेश में मानो आपातकाल हो गया, और पिछले 3 वर्षों में जिस प्रकार से पत्रकारों के उत्पीड़न की घटनाओं में चौतरफा वृद्धि हो रही है, यह वाकई बेहद निराशाजनक है। और प्रेस काउंसिल और तमाम जो संगठन है, जो जिम्मेदार है और पत्रकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं, उन्होंने तमाम दफे इस तरह के निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार को दिए, बाकी की सरकारों को दिए, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी तमाम निर्देश पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सुनिश्चित करने के दावे किए गए। लेकिन जो हकीकत है, जो ग्राउंड रियलिटीज है, वो ग्राउंड रियलिटीज कहीं ना कहीं पत्रकारों के खिलाफ है। अगर आप जिले में
खबर दिखाएंगे तो आपके ऊपर तत्काल मुकदमा हो जाएगा। अफसरों में पत्रकारों को लेकर के एक खुन्नस का माहौल हो गया और अफसर किसी से नहीं डर रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री के निर्देश हो, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के निर्देश हो। लगातार सरकार ये दावे कर रही है कि पत्रकारों के साथ एक मित्रवत माहौल होगा और लगातार सूचनाओं का संप्रेषण बेहतर तरीके से होगा। लेकिन सूचनाओं का संप्रेषण तो छोड़िए, कोरोना काल में जिस प्रकार से पत्रकारों पे ही उल्टे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, ये वास्तव में ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और लगातार हत्याएं हो रही है उत्तर प्रदेश में। आप ये देखिए कि किस प्रकार से 2 आईपीएस अभी एक बड़े घोटाले में, पशुपालन घोटाले में निलंबित किए जाते हैं। अपराधियों से सैकड़ों बार जो है एक आईपीएस अफसर की बात होती है, तो ऐसे में अपराधी और पुलिस का जो नेटवर्क है, वो नेटवर्क उसका खामियाजा जो है उत्तर प्रदेश में पत्रकारों को भुगतना पड़ रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक सख्त नीति उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को बनाने की जरूरत है, जिससे कम से कम पत्रकार अपने को एक सुरक्षित माहौल में लिखना पढ़ना जो है, वरना इस तरीके से लगातार पत्रकार अगर इस प्रकार से लगातार उत्पीड़न का शिकार होते रहेंगे तो एक मन में माहौल आएगा और एक डर का माहौल, कहीं ना कहीं भय का माहौल जो है, भय का माहौल बन जाएगा। पत्रकार खुले तौर पर ना खबरों को लिख पाएगा, ना सच को उजागर कर पाएगा। जी आसिफ जी, जिस तरह से आप विपक्ष में हैं, प्रियंका गांधी जिस तरह से आवाज उठा रही हैं, तो क्या आपकी आवाज सिर्फ ट्विटर तक सीमित रह जाएगी या सड़कों पर उतरकर भी इसका विरोध होगा विपक्ष के नाते? आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी बलिया जा रहे थे और रायबरेली के पास उनको गिरफ्तार कर लिया गया है जी। अब इससे ज्यादा शर्म की बात उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकती कि पत्रकारों की हत्या हो रही है और उनके घर वालों को अगर कोई सांत्वना देने के लिए जा रहा है तो उत्तर प्रदेश की सरकार जाने नहीं देगी। उत्तर प्रदेश में आपातकाल जैसी स्थिति है। जिस तरह से विरोधियों को, जिस तरह से सत्ता के गलत नीतियों का विरोध करने वालों को फर्जी मुकदमों में फंसाकर लाठी, बेतुकी लाठी चला चला के मारा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में आपातकाल लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, जंगल राज चल रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सरकार को कौन समझा रहा है। आसिफ जी हमारे संवाददाता एक सवाल पूछ रहे हैं, सुन लीजिए। आसिफ जी से एक सवाल है। आसिफ जी, अब हमने माना आप उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार पर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं, आप विपक्ष में हैं, निश्चित तौर पे खड़ा करेंगे। और जिस प्रकार से पत्रकारों की हत्याएं, और न सिर्फ पत्रकारों की बल्कि जिस प्रकार से आम जनता की हत्याएं हो रही हैं, उस पर सवाल उठेगा और कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जो पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस सरकार में भी पत्रकारों पे उत्पीड़न हो रहा था। शाहजहांपुर के पत्रकार जगेंद्र सिंह को जिंदा जला दिया गया था, जबकि उन्होंने साफ तौर पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह लिखा था कि मेरी जान को खतरा है और मेरी हत्या कराई जा सकती है। लेकिन उसके बावजूद उनकी हत्या कराई गई, कोई कार्रवाई नहीं की। और उसी समाजवादी पार्टी से आपकी कांग्रेस पार्टी का गठबंधन होता है। तो ऐसे में जिस सरकार के ऊपर यह आरोप था कि पत्रकारों की हत्याएं उस सरकार में हो रही, उस पार्टी की सरकार, उस पार्टी से तो आपकी पार्टी ने गठबंधन किया था चुनाव के दौरान। तो आप किस मुंह से अब योगी आदित्यनाथ सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? मैं आपकी इस बात का पूरी तरह से जवाब दूंगा। देखिए, उत्तर प्रदेश जब माननीय पत्रकार जी को जिंदा जलाया गया था, उस समय कांग्रेस ने बिल्कुल सामने आके उस घटना का विरोध किया था। उस घटना के विरोध करने में लखनऊ के कार्यवाहक शहर अध्यक्ष अमित त्यागी जी जेल गए थे और हम उस घटना के विरोध में थे। लेकिन हम जानते थे कि जो स्थिति प्रदेश में आने जा रही है, उससे भयावह आने जा रही है, उससे बचने के लिए, उस प्रदेश को बचाने के लिए हम उस समझौते में गए थे और हमें लगा कि समझौता ठीक नहीं है, तो हमने समझौता तोड़ा। और कल अगर कुछ गलत हुआ है तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आज हम और गलत हो जाने दें। उत्तर प्रदेश में अगर एक पत्रकार की हत्या किसी ने करी, हमने उसका विरोध किया और अगर उस बात के विरोध करने के बाद हम कहीं समझौते में गए और समझौता हमने तोड़ा, तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार आम जनता की हत्याएं कराए, उत्तर प्रदेश में बलात्कार कराए। आज जो है लखीमपुर खीरी में एक दलित लड़की के साथ बलात्कार करके उसको चाकुओं से घोंप के मार दिया गया है। आप देखिए उन्नाव के अंदर उनके विधायक जो है वो बलात्कार करते हैं। चलिए ठीक है रिजवी जी, ठीक है, आप विपक्ष में हैं, उम्मीद करते हैं जोर शोर से आप आवाज उठाएंगे और विपक्षी होने के नाते जो अपराध बढ़ रहे हैं उनको आप दबने नहीं देंगे। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि वक्त इजाजत नहीं देता चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश में कानून, कलम और कत्ल, कुछ ऐसा माहौल इस वक्त चल रहा है, क्योंकि एक के बाद एक 3 पत्रकारों की हत्या कर दी जाती है। इससे तो यही लगता है कि कानून का जो आवाज बुलंद बताई जा रही है कानून की, वो है नहीं, क्योंकि कलम का
कत्ल लगातार हो रहा है और कानून बेबस दिखाई दे रहा है। फिलहाल हमारी इस चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।